पिछले अध्याय में कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसी के अंतर्गत कार्यपालिका यानी शासन के भारतीय संघ व्यवस्था के अंतर्गत शासन को 3 अंगों में बांटा गया है, यानी व्यवस्थापिका, इसे विधायिका भी कहते हैं, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। यानी शासन के 3 अंग हैं। भारतीय प्रजातंत्र के अंतर्गत शासन को 3 अंगों में 3 भागों में शासन को बांटा गया है। व्यवस्थापिका यानी विधायिका से हमारा तात्पर्य है जनता के द्वारा निर्वाचित किए गए चुने गए सदस्य, पहले राज्य स्तर पे विधानसभा सदस्य और केंद्र के स्तर पर सांसद। जो सांसद चुने जाते हैं या राज्य विधानसभा सदस्य जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसी के द्वारा चुने हुए सदस्यों की सभा, यानी केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों से सांसद, राज्य में राज्य विधानसभा सदस्य, जिला स्तर के पंचायती राज के अंतर्गत जिला परिषद सदस्यों के माध्यम से जिला प्रमुख एवं जिला परिषद सदस्य, और पंचायत स्तर पर पंचायत समिति सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य एवं प्रधान, और ग्राम सभा स्तर पर वार्ड पंच एवं सरपंच जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जनता के द्वारा चुने गए सभी सदस्यों की जो सभा होती है वो व्यवस्थापिका या विधायिका ही कहलाती है। अब इनका जो मुख्य काम है वो कानून का निर्माण करना, कानून निर्माण या नीति निर्माण जो कहना चाहिए। नीति निर्माण का काम व्यवस्थापिका या विधायिका का काम है, और इसी कानून निर्माण को लागू करवाती है कार्यपालिका शाखा से। तो नियंत्रण का काम कार्यपालिका भी इस कानून को लागू करने की प्रक्रिया और इसकी प्रतिपुष्टि तक, फीडबैक तक, इसके रिजल्ट तक, वास्तव में वेलफेयर जो मुख्य उद्देश्य है जनता का, जो शासन का उद्देश्य है जन कल्याण यानी वेलफेयर, आम जनता की भलाई, आम जनता के भलाई के उद्देश्य को पूरा करने के रिजल्ट तक उसके ऊपर नियंत्रण का काम सांसद या राज्य विधान मंडल का रहता है। और इसी के बहुमत के द्वारा इसकी क्रियान्विति कह देना चाहिए, या जो नीति निर्माण या पॉलिसी बनी उसको वास्तविक रूप से लागू करने का काम वो कौन करता है? कार्यपालिका शाखा। यानी कार्यपालिका शाखा में, यानी ये भी राजनीतिक अलग अलग हो गई। राजनीतिक कार्यपालिका जिसमें 2 टाइप की होगी। राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत राजनीतिक कार्यपालिका में नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका वह कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति आता है, राष्ट्रपति और गवर्नर। जो नाम मात्र की कार्यपालिका ये है तो राजनीतिक रूप से, क्योंकि सांसद और राज्य विधान मंडल के सदस्य संयुक्त रूप से मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, इसलिए हुई तो ये राजनीतिक कार्यपालिका। परंतु ये राजनीतिक कार्यपालिका जो कि प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्रिपरिषद की सलाह या
परामर्श से ही काम करता है। राष्ट्रपति जी अपने विवेक से राष्ट्रपति काम कुछ नहीं करता। ये ब्रिटेन के सम्राट की तरह ही नाम मात्र की शक्तियों का ग्रहीता होता है, स्वयं की कोई शक्तियाँ नहीं होती है। सिर्फ फर्क ये है कि ये भारत में ये चुनाव के माध्यम से होता है और ब्रिटेन में वंशानुगत राष्ट्रपति क्या कहना चाहिए सम्राट का नॉमिनेशन होता है। परंतु भारत में जो है वो एक सांसदों एवं राज्य विधानमंडल के एकल संक्रमणीय व्यवस्था के अंतर्गत इसका चुनाव एक विधि के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। परंतु ये नाम मात्र का इसलिए है क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास रहती है एवं मंत्रिपरिषद की इनकी सलाह से ही परामर्श से ही राष्ट्रपति काम करता है, स्वयं ये काम कुछ भी नहीं करता है। दूसरा, कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री या राज्यों में कहना चाहिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो कि वास्तविक शक्तियों का उपभोग करता होता है। यानी प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जो है वास्तविक रूप से शक्तियों का उपभोग करना, यानी वास्तविक शक्तियाँ कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ तो कहना चाहिए ये ही अपने आप में पॉलिसी मेकिंग का ड्राफ्ट तैयार करते हैं, नीति बनाते हैं, नीतियों का तय, हाँ व्यवस्थापिका से उसका अनुमोदन करवाया जाता है, परंतु वास्तविक रूप से शक्तियों को बनाने वाले और उसको लागू करने का काम जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के माध्यम से किया जाता है। दूसरा, जहाँ तक नाम मात्र की कार्यपालिका की बात हुई, दूसरी जो है वो है वास्तविक कार्यपालिका यानी राजनीतिक कार्यपालिका जिसे अस्थायी कार्यपालिका भी कहा जाता है, जिसको अस्थायी, क्योंकि ये चुनाव तक 5 साल तक ही अस्थायी कार्यपालिका होती है, परंतु वास्तविक कार्यपालिका दूसरे शब्दों में स्थायी कार्यपालिका जो कहना चाहिए, स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत केंद्र व राज्यों में नीचे से लेकर ऊपर तक संपूर्ण कार्मिक वर्ग यानी अधिकारी कर्मचारीगण जो किसी कंपटीशन के माध्यम से रिटायरमेंट तक एक निश्चित अवधि तक जो सरकार में कार्य करने के लिए एक योग्यता के माध्यम से प्रतियोगिता के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं, ये ही कार्मिक वर्ग जो है वो स्थायी कार्यपालिका कहना चाहिए, स्थायी कार्यपालिका है। और क्या कहना चाहिए, स्थायी रूप से एक काम करते हैं, किसके अंतर्गत, राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत काम करते हैं, इनकी मदद के लिए काम करते हैं, इनकी अधिकारियों कर्मचारियों के माध्यम से ही काम करवाया जाता है। तीसरी शाखा जो अपने पीछे छूट गई थी वो है न्यायपालिका शाखा। न्यायपालिका शाखा जो अपने आप में स्वतंत्र है, जिसके ऊपर सरकार कार्यपालिका या व्यवस्थापिका का कोई नियंत्रण नहीं होता। यानी यदि केंद्र के स्तर पर, ये अलग से अपन एक अध्याय में पढ़ेंगे, अभी इतना ही जान लें, केंद्र के स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के स्तर पर उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय जो जिले एवं सेशन को जो जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय मुंसिपल सेशन कोर्ट एंड म्युनिसिपल कोर्ट जो नीचे होते हैं। सबसे ऊपर केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय, हर राज्य में उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय की व्यवस्था करके एक इंडिपेंडेंट अलग से इसका मुख्य रूप से कार्य है संविधान के अंतर्गत निर्मित प्रावधान या धाराएं या उपबंध जो है उसकी भावना, उसके उपबंधों की व्याख्या करना और उसके विपरीत कोई कार्य करता है, चाहे व्यवस्थापिका ही क्यों नहीं करे, यदि संविधान के अंतर्गत निर्मित भावना के विपरीत कोई कार्य करता है तो उसकी जांच का काम स्वतंत्र न्यायपालिका करता है। यदि संविधान के बाहर कोई कार्य किया जाता है तो एक संविधान के अंतर्गत ही संविधान को 2/3 बहुमत से बदलने की जो प्रक्रिया है उसी के द्वारा उसका हिस्सा बना करके यदि किया जाए तो
ज्यों ही संविधान का हिस्सा बनेगा तो न्यायपालिका उस संविधान की पालना का कार्य करती है, उसकी व्याख्या का कार्य करती है, निष्पक्ष जांच करती है। पीड़ित पक्ष की अपने पीड़ित पक्ष के नियमों और कानून के विरुद्ध कोई उसके साथ में अत्याचार होता है तो उसकी जांच की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों के बाद में उसकी अपील उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय के बाद उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। और इसका काम जो है इनका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, निष्पक्ष है और ये कार्यपालिका शाखा से इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है। अर्थात संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत व्यवस्थापिका यानी संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा, कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद और न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा केंद्र में विभिन्न अनुसूचियों के वर्गीकरण के आधार पर विभिन्न विषयों का अलग अलग अनुसूची, संघ सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची के द्वारा उसका विभाजन करके, बंटवारा करके उसकी विधायी शक्तियों को, प्रशासनिक शक्तियों को और वित्तीय शक्तियों का बंटवारा केंद्र स्तर पर किया गया है।